हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 8 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done, or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. अब एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहला कंस्पिरेसी देख लेते क्या है। कंस्पिरेसी इज अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, अ सीक्रेट प्लान टू कमिट अ क्राइम, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर अनलॉफुल पर्पज। तो कॉन्स्पिरसी जो है वो कब एस्टैब्लिश होता है, तो यहाँ पे दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, पहला क्या है कि मिनिमम टू और मोर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंस्पिरेसी के लिए। आज अगर ए पर्सन सोच रहा है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं या कहीं पे जाके चोरी कर लूं, दैट इज नॉट कंस्पिरेसी। बट व्हेन ए एंड बी टुगेदर डिसाइड्स टू मर्डर सी, तो यहाँ पे कंस्पिरेसी आ जाता है। तो मिनिमम 2% का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। एंड सेकेंडली, जो भी आप कोई पर्टिकुलर पर्पस ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हो वो अनलॉफुल या हार्मफुल होना चाहिए। आज अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर सोच रहे हैं कि हम लोग प्लांटेशन करेंगे, दैट इज नॉट कंस्पिरेसी। क्यों? क्योंकि वो किसी को इंजरी या फिर हार्म नहीं कर रहा है। बट अगर आज दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर सोच रहे हैं कि हम लोग चोरी करेंगे या हम लोग किसी का मर्डर कर देंगे, दैट विल कमिट कंस्पिरेसी। The term conspiracy is defined under section 61 of BNS as when two or more persons agree with the common object to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal. By illegal means such an agreement is designated as a criminal conspiracy. तो हमारा जो न्यू आईपीसी है उसमें सेक्शन 61 में भी कंस्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। वहां पे भी सेम चीज बात करें कि जहां पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके अनलॉफुल चीज को प्लान करते हैं या इलीगल एक्ट या फिर नॉट या फिर वो एक्ट अपने आप में इलीगल नहीं है बट इलीगल तरीके से उसको अचीव किया गया है, तो वहां पे वो कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक अच्छी मूवी आई थी धूम, वहां पे देखिए ये व्यक्ति चारों व्यक्ति मिलके पैसे चुराने का प्लान करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहे हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व है और वो लोग अनलॉफुल चीज को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाता है। Principle and scope. The general principle is that no person can be made liable for the acts of another. But in conspiracy, persons who take part in conspiracy are deemed to be the mutual agents or confederates for the purpose of the executive of the joint purpose. आज सपोज ए ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसकी सजा बी को नहीं मिलेगी। बट अगर ए और बी ने मिल के प्लान किया हुआ है कि हम लोग सी का मर्डर करेंगे, चाहे स्टैबिंग ए ने किया हो, बट यहाँ पे कंस्पिरेसी अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे दोनों पर्सन को मर्डर की सजा मिलेगी। आज सपोज बी ने रूम को लॉक कर दिया या फिर हाथ पकड़ के रखा हुआ था सी का ताकि ए उसको स्टैप कर सके, ए कुड स्टैप सी। तो देखो यहाँ पे बी ने स्टैपिंग नहीं किया था, बी ने नहीं मारा था सी को, बट फिर भी दोनों ने मिलकर ये मर्डर प्लान किया हुआ है। इवन बी विल बी चार्ज फॉर मर्डर अंडर आईपीसी। तो यहाँ पे दोनों ने मिलके अगर कोई कंस्पिरेसी प्लान किया हुआ है और उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पर्सन को, चाहे एक ही व्यक्ति ने वो एक्ट किया हुआ है बट उसकी पनिशमेंट दोनों पर्सन को मिल सकती है। The first condition for applying section 8 is that the conspirators have conspired together. तो देखो सबसे एसेंशियल क्या है कि यहाँ पे कंस्पिरेसी हुई है, मतलब सबने मिलके, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति ने मिलके इसका प्लानिंग किया हुआ था, तो यहाँ पे एक की गलती की सजा बाकी सबको मिल सकती है। In Bhagwan Swarup versus State of Maharashtra, the Supreme Court of India states that Section 8 of BSA will come into play only when the court is satisfied that there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense. तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति ने मिलके अगर प्लान किया हुआ है कोई कॉमन ऑब्जेक्ट
अचीव करने के लिए, तो अगर यहाँ पे कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे सभी को इक्वल सजा मिल जाएगी। Section 8 contains following ingredients as stated in Bhagwan Swarup versus State of Maharashtra. First, there shall be a prima facie evidence affording a reasonable ground for a court to believe that two or more persons are member of conspiracy. तो देखो कंस्पिरेसी का पहला ही ग्राउंड क्या है कि एस्टैब्लिश होना चाहिए कोर्ट में कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो ऑब्जेक्ट या इंटेंशन को अचीव करने के लिए। Second, anything said, done or written by any one of them in reference to common intention will be evidence against the other. आज आपने सिर्फ प्लानिंग किया हो कि हम लोग यहाँ पे चोरी करेंगे, या फिर लिखा हुआ है कहीं पे, या फिर कोई एक पर्सन ने एक्ट किया हुआ है, तो वहां पे सभी को इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश हो गया है। Anything said, done or written by him should have been said, done or written after the intention was formed by any one of them. अब देखो सपोज इसका क्लैरिटी में देता हूं। सपोज ए और बी ने मिल के प्लान किया हुआ है कि हम लोग बैंक में चोरी करेंगे। ये उनका प्लानिंग कॉमन इंटेंशन या ऑब्जेक्ट क्या था? चोरी करना। बट बैंक में जब वो लोग चोरी कर रहे थे तब वहां के गार्ड ने ए को पकड़ लिया, तो एक घबरा गया और उसने मर्डर कर दिया वो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। तो देखो यहाँ पे मर्डर जो है वो कॉमन इंटेंशन नहीं था, कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था दोनों का, तो वहां पे सिर्फ ए को मर्डर की सजा मिलेगी। दोनों को कॉमन सजा किसकी मिलेगी? थेफ्ट की। बट यहाँ पे सिर्फ अगर मर्डर किया हुआ है आफ्टर प्लानिंग, बी को इसकी नॉलेज भी नहीं थी, तो यहाँ पे सिर्फ ए विल बी लाइबल फॉर और ही विल बी चार्ज फॉर मर्डर, नॉट बी। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका कॉमन ऑब्जेक्ट या इंटेंशन पहले से प्री प्लान मर्डर नहीं था। इट कैन बी यूज ओनली अगेंस्ट अ कंस्पिरेटर एंड नॉट इन हिज फेवर। अब देखो यहाँ पे कंस्पिरेसी में आपको कोई अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंस्पिरेसी में आपके को एक्यूज को, जो भी आपके ऊपर आरोप या चार्जेस लगे, वो आपके को एक्यूज के ऊपर सेम आरोप या चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं, पर उसका बेनिफिट आपके को एक्यूज को नहीं मिलेगा। Reasonable ground of conspiracy, there should exist prima facie evidence in support of the existence of conspiracy between two accused, and it is then only that anything said, done, written by one accused can be used against the other. तो देखो यहाँ पे एविडेंस क्या है कि ये दोनों मिले हुए थे, पहले तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने जो कॉमन ऑब्जेक्ट या इंटेंशन प्लान किया हुआ था उसका एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ है या एग्जीक्यूट होने वाला था, वो अगर ग्राउंड एस्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे कंस्पिरेसी आपने प्रूव कर दी है कोर्ट में। टू एस्टैब्लिश द चार्ज ऑफ कंस्पिरेसी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। There need not be proof of direct meeting or combination, nor need the parties be brought into each other's presence. The agreement may be inferred from circumstances raising a presumption of a common concerted plan to carry out the unlawful design. It is from the conduct and the acts of the conspirators that their agreement can be inferred. अब देखो एग्रीमेंट जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही होना चाहिए, ओरली भी यहाँ पे एस्टैब्लिश अगर हो जाता है या ओरल एग्रीमेंट हुआ है और आपके एक्ट ने उसको प्रूव कर दिया है तो यहाँ पे कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो आपने मिलके प्लान किया हुआ है, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल हो या साइन लैंग्वेजेस में हो, अगर उसका कोई भी एक कंस्पिरेटर्स ने एग्जीक्यूशन कर दिया वो एक्ट का, तो वहां पे बाकी के सारे कंस्पिरेटर्स को सेम सजा मिल सकती है और यहाँ पे कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाएगा। थिंग्स सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। It must be borne in mind that the things said, done or written by one person will be admissible against him and others in a conspiracy case only when that thing is said, done or written in the reference to the common intention of the conspiracy. But if anything said, done or written by any fellow conspirator after the conspiracy was no longer operating and had ended or ceased to exist, it will be inadmissible against the other. इसका मतलब क्या है? अगर सपोज ए और बी ने मिल के सोचा था कि हम लोग 15 जून 2024 को बैंक में जाके चोरी करेंगे, बट 15 जून को कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो लोग चोरी नहीं कर पाए, फिर ए ने अकेले जाके 17 जून को बैंक में जाके चोरी की, थेफ्ट की, तो यहाँ पे बी को उसकी सजा नहीं मिलेगी
क्यों? क्योंकि उसने जो प्लान कॉमन इंटेंशन था वो 15 तारीख को था, उसका उन दोनों का जो कॉमन प्लानिंग था चोरी करने का वो 15 को था, बट वो फेल हो गया। अब ए ने जाके कुछ नया क्राइम किया हुआ है जिसको बी को अवेयरनेस ही नहीं है, बी को पता ही नहीं है, हालांकि वो सेम ही था, दोनों चोरी ही थी। 15 तारीख को भी वो लोग चोरी करने वाले थे और 17 तारीख को भी उसने चोरी की, बट 17 तारीख को जो ए ने थेफ्ट कमिट किया हुआ है क्राइम, उसकी नॉलेज बी को नहीं थी, उसका कॉमन इंटेंशन दोनों का नहीं था उस दिन के लिए, तो वहां पे बी को सजा नहीं मिलेगी। एनीथिंग सेड वुड इंक्लूड स्पीचेस और डिक्लेरेशन। एनीथिंग सेड में कोई भी ओरल डिस्कशन हुआ है कि हम लोग चोरी कैसे करेंगे, जो प्लान्स थे वो सब भी यहाँ पे कंस्पिरेसी में इंक्लूड हो जाएगा एज एन एविडेंस। रिटन, रिटन में मैन्युस्क्रिप्ट, वेदर साइन और अंडर साइन, रिटन और टाइप रिटन। आपने अगर मैसेजेस भी किया हो, मैसेजेस में बात कर रहे हो कि कैसे हमें क्राइम कमिट करना है, तो वो सारे के सारे एविडेंस में प्रूव हो जाएंगे, एविडेंस में एडमिसिबल हो जाएगा फॉर प्रूविंग द कंस्पिरेसी। Anything said or done must have been said or done or written after the time when such intention to conspire was first entertained. Section 8 of BSc is intended to fix the period from which time the evidence can be adduced as to the facts said and done or written by any one of the conspirators and which took place before the common intention ceases to exist. तो देखो यहाँ पे पहली बार जब सारे लोग मिलके कंस्पिरेसी प्लान कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो सारे मेंबर्स को इक्वल सजा मिलेगी। बट अगर वो पर्टिकुलर इंटेंशन एग्जिस्ट में ही नहीं है या फिर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट होता है तो बाकी सबको उसकी सजा नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कि ए और बी ने 13 जून को डिसाइड किया था कि हम लोग 15 जून को बैंक में थेफ्ट कमिट करेंगे, चोरी करेंगे। अब 15 तारीख को कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो लोग चोरी नहीं कर पाए, फिर यहाँ पे बी ने चोरी करने का प्लान रद्द कर दिया। ए ने 17 जून को जाके अकेले जाके उसने बैंक में चोरी कर दी, तो यहाँ पे बी को सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब पहली बार उन्होंने प्लान किया हुआ था और जो डेट को उन्होंने प्लान किया था वो तो सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद जो 17 को ए ने कमिट किया थेफ्ट, उसकी नॉलेज या कॉमन ऑब्जेक्ट या इंटेंशन बी का नहीं था, बी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, तो यहाँ पे बी को उसकी सजा नहीं मिलेगी। In Re Raman Ratnam, the first accused agreed to supply to the second accused a packet of explosive for the purpose of blowing up a railway bridge, and the second accused used the explosive but proved unsuccessful in his attempt. Second accused wrote a letter to the first accused mentioning his unsuccessful attempt and asked him to supply some more explosive substances. The letter of the second accused was not admissible as the common intention has ceased to exist after the attempt to blow up the bridge failed. अब देखो ए और बी ने एक एग्जाम्पल के साथ ये समझाता हूँ। ए और बी ने मिलके प्लान किया कि हम लोग सी का मर्डर कर देंगे। दोनों ने अटेम्प्ट किया बट सक्सेस नहीं हो पाए, सी बच गया। उसके बाद यहाँ पे ए वापस से प्लान कर रहा है सी को मर्डर करने के लिए। तो जब पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया हुआ था वहां पे कंस्पिरेसी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार जो प्लान था वही कंस्पिरेसी में आएगा। दूसरी बार अगर दोनों मिलके वापस मर्डर करने का प्लान कर रहे तो वहां पे वो कंजिक्यूटिव कंस्पिरेसी आ जाएगा। वहां पे दूसरी बार वो लोग मिलके कंस्पायर कर रहे उसको मारने के लिए। तो पहला कंस्पिरेसी खत्म कब होगा? जब वो एक्ट हो चुका है, चाहे उसमें वो सक्सेस हो या अनसक्सेसफुल हो, वहां पे कंस्पिरेसी खत्म हो जाता है। Evidence relating to acts outside the period of conspiracy. A thing said, done, or written by any of the members of the conspiracy after the conspiracy is over is not relevant under section 8 of the BNA. तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही कंस्पिरेसी का एक्ट खत्म हो जाता है, आपने कंडक्ट कर लिया, चाहे आप उसमें सक्सेस हो या ना हो, वहां पे कंस्पिरेसी खत्म हो जाता है। A thing done, said, or written by any of the members of the conspiracy in the past, that is, before such intention was entertained by any one of them, it is not relevant and cannot be proved under section 8 of the BNA. आज सपोज ए और बी 15 तारीख को मिले, 15 जून को, और उन्होंने डिसाइड किया कि 17 जून को हम लोग बैंक में थेफ्ट कमिट करेंगे।
15 तारीख से पहले ए के माइंड में कब से था कि हम लोग चोरी करेंगे, हम लोग बैंक में डाका डालेंगे, बट उसने ये प्लान डिस्कस नहीं किया था बी से, उसका पहले से ही ये इंटेंशन था। तो देखो ए का ऑलरेडी ये इंटेंशन था, वहां पे बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर पास्ट में, अगर आप फ्यूचर में मिल रहे हो, कंस्पायर कर रहे हो कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए, बट पास्ट में आप ऑलरेडी कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो बी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, डेट इज ए। बट जिस दिन 15 तारीख को दोनों मिले, वहां पे जो भी चीज डिस्कस की गई है, लिखी गई है, बात की गई है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। And lastly, confession cannot be used in a conspiracy case within the ambit of section 8 of that. Very important. हम लोग यहीं पे बीएनएस में ही देखेंगे कन्फेशन का जब सेक्शन आएगा कि कन्फेशन कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट अ को एक्यूज। वहाँ पे भी एग्जेम्पशंस है, वहाँ पे भी कब यूज किया जा सकता है वो बताया गया है। बट हमेशा याद रखना कि कन्फेशन जो है कंस्पिरेसी में को एक्यूज के अगेंस्ट में कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। कन्फेशन सेल्फ हार्मिंग होता है, वो खुद के अगेंस्ट में ही यूज किया जा सकता है, दूसरे के अगेंस्ट में नहीं। A statement or act made or done by one conspirator would be admissible in evidence against the other conspirators for the purpose of proving both the existence of conspiracy and their participation. If has been made or done in reference to their common intention, and it is not necessary that it should have been made or done in furtherance of such intention. तो देखो, अगर दो या दो से ज्यादा कल्प्रिट्स है, उसमें से अगर कोई एक भी पकड़ा जाता है और वहां पे प्रूव हो जाता है कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था और अनलॉफुल एक्ट करने का उनका कॉमन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट था, तो वहां पे अगर एक व्यक्ति भी एडमिट कर लेता है, ये एविडेंस दे देता है, तो वो एविडेंस सारे को एक्यूज, सारे कंस्पिरेटर के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, और जो सजा एक पर्सन को मिल रहा है वो बाकी सारे कंस्पिरेटर को भी सेम पनिशमेंट मिल जाएगी। थैंक यू।